Hello students, you are welcome. Today in this video we are going to solve exercise 7.2 of class 9th maths chapter 7 triangles 7.2 question number 1, 2, 3 and 4. ठीक है. Question number 1 is in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. ड्रा कर ले फिगर. An triangle in which AB is equal to AC. दिस इज ट्रायंगल ABC. क्या गिवन है? AB is equal to AC. The bisector of angle B and C. Bisector of angle B and C. एंगल B का ड्रा करेंगे बाइसेक्टर और एंगल C का ड्रा करेंगे. B and C ड्रा कर दिए. इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. ये O पे कट कर रहे हैं. ठीक है. ज्वाइन A to O और A से O को भी ज्वाइन कर लो. A to O. देन शो दैट OB इज इक्वल टू OC. OB इज इक्वल टू OC फर्स्ट एंड AO बाइसेक्ट्स एंगल A. मीन्स ये एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा. क्या बोला गया है? BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B. मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हैं. ऐसे ही CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C. मीन्स ये दोनों भी एंगल आपस में इक्वल हैं. और लास्ट में AO को भी बाइसेक्टर प्रूव करना है एंगल A का. ये क्वेश्चन है. तो गिवन टू प्रूव सब नोट कर लेंगे. एक बार लिख दे रहा हूँ मैं. गिवन क्या है? गिवन है इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC. ये गिवन है. और क्या गिवन है? एंगल B का बाइसेक्टर क्या है? BO है. BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B. BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B. इसका मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पे नेमिंग कर दें तो सपोज कर लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2. इसका मतलब हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. गिवन में इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं. ऐसे ही क्या गिवन है? CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C. ठीक है. CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C. दैट इज, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. और कुछ गिवन है? बस इतना ही गिवन है. टू प्रूव ये लिखा है. ये टू प्रूव. शो दैट मीन्स क्या होता है? टू प्रूव OB इज इक्वल टू OC AO बाइसेक्ट्स एंगल A. ये प्रूव करना है. ठीक है. देखते हैं इसका प्रूफ. टू प्रूव यहाँ से नोट कर लेंगे आप लोग. यहाँ पर OB इज इक्वल टू OC प्रूव करना हो. OB इज इक्वल टू OC तो यहीं पे आ जाएंगे इस ट्रायंगल में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर OB इज इक्वल टू OC प्रूव करना है उससे पहले हम ये प्रूव कर दें OB इज इक्वल टू OC प्रूव कर दें. यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे. कैसे करते हैं देखिए. लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC. ये तो गिवन ही है. ठीक है. ऊपर हम लोग अच्छे से लिखे हैं AB इज इक्वल टू AC गिवन है. इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका मतलब होगा अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. ओके. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. तो अगर इक्वल साइड्स कौन सी हैं? AB और AC. इसके अपोजिट एंगल कौन से हैं? एंगल B और C इक्वल होंगे. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. कैसे हो गया? आपको यहाँ पे थ्योरम लिखना पड़ेगा. क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. आपको ऐसे नहीं लिखना है. आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है. मैंने क्या लिखा है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. ये आपको स्टेटमेंट बार बार यूज करना होगा. जहाँ भी इसका आप यूज करते हैं लिखना पड़ेगा. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. गुड. इसको अगर हम बाइसेक्ट करें तो क्या होगा? डिवाइडिंग बाई 2 वी विल गेट एंगल B बाई 2 इज इक्वल टू एंगल C बाई 2. एंगल B बाई 2 इज इक्वल टू एंगल C बाई 2. तो यहाँ से क्या होगा? दिस इम्प्लाइज एंगल B बाई 2 का मतलब आप एंगल 2 लिख सकते हो. एंगल 2 और एंगल C बाई 2 का मतलब हो गया एंगल 3. क्योंकि बाइसेक्टर है.
बी ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ओ सी, ये एंगल ट्रायंगल बी ओ सी के हैं, इन ट्रायंगल बी ओ सी। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए 2 और 3, तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। किस थ्योरम से, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, उसी का कन्वर्स थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, नीचे ये, ठीक है, ऊपर में लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, क्यों, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। इसके सामने साइड कौन सा है, सी ओ, सामने कौन सा है, बी ओ, तो सी ओ इज इक्वल टू बी ओ हो गया। ये हो गया फर्स्ट प्रूव हो गया। इसका मतलब यहाँ पे दिखा सकते हैं आप, ये दोनों साइड इक्वल हो गया है। नाउ वी हैव टू प्रूव दीज एंगल्स आर इक्वल। सपोज कर लो एंगल ये 5 इक्वल टू 6 प्रूव करना है। इफ वी आर एबल टू प्रूव 5 इज इक्वल टू 6 मीन्स वी हैव प्रूव दैट ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो 5 इज इक्वल टू 6 प्रूव करना है, अगर दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हो सकता है। कैसे, देखें, दो ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो 5 इज इक्वल टू 6 मिल सकता है। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ वी हैव प्रूव्ड एंड ए ओ कॉमन, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड ए ओ सी। ए ओ बी में क्या पता है आपको, ए बी और ए ओ सी का ए सी इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में, गिवन फर्स्ट हो गया गिवन। सेकेंड बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अभी ऊपर प्रूव किए थे, ठीक है, प्रूवन स्टेटमेंट, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड ए ओ इज कॉमन, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, कॉमन साइड। सो ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें क्या चाहिए था, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। कैसे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल बाय सी पी सी टी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए मतलब यहाँ पे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। तो अगर 5 इज इक्वल टू 6 है मीन्स ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो नोट कर लेंगे, हेंस ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी व्हाट इज गिवन, AD is perpendicular bisector of BC, AD is perpendicular and bisector of BC, ये होगा D। AD इस पर perpendicular भी है और bisect भी कर रहा है BC, show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, means प्रूव करना है AB is equal to AC। तो नोट कर लेते हैं, given to prove, given है, क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी सच दैट, या एज वेल एज सच दैट क्या है, बी डी इज इक्वल टू डी सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यही होता है, ठीक है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये गिवन है। टू प्रूव साइड्स ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करते हैं इसको, प्रूफ। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी में फर्स्ट ऑफ ऑल
क्या है आपको मिलेगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी, यहाँ पे 90 बन रहा है, बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन, सब गिवन में इसको लिख दिए हैं, गिवन एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, इस ट्रायंगल का डी इस ट्रायंगल का डी इक्वल है, क्यों, ईच 90 परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये भी हमको क्वेश्चन में मिला है, गिवन है। एंड थर्ड, दिस साइड ए डी इज कॉमन, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। चेक कर लें क्या जो लिखे हैं सही है। देखिए डी इक्वल टू डी तो थर्ड प्लेस पर है, एक कोई और चेक कर लें, बी डी के सामने कौन है, बी डी के सामने है ए और सी डी के सामने ए, तो ए सेम प्लेस पे होंगे, ए करेक्ट है। इसको आप मैच भी कर लिया करिए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये हमें नहीं करना था, हमें क्या दिखाना था, बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, मीन्स यहाँ से होगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो अगर इस ट्रायंगल में हमें ए बी और ए सी इक्वल मिल गया तो क्या होगा, इससे ट्रायंगल बन गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लिखेंगे हेंस, तो नोट कर लेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव्ड। ये प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and BD। साइड्स AC और AB इक्वल है, AC और AB इक्वल है respectively, so that altitudes are equal, means we have to prove BE is equal to CF। तो नोट करते हैं गिवन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी एंड ए सी आर इक्वल साइड्स। देखिए इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या गिवन है, बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, बी परपेंडिकुलर टू ए सी, सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, इतना गिवन है टू प्रूव। तो इसमें क्या प्रूव कर दिए हम लोग, प्रूव करना है अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मीन्स बी इज इक्वल टू सी एफ, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये प्रूव करना है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ ध्यान से देखते हैं पहले, ए बी इज इक्वल टू है ए सी, ठीक है, ए बी पूरी साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी है, एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 बनेगा, 90 बन जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। दो चीज़ें गिवन है, प्रूव करना है बी ई इज इक्वल टू सी एफ। तो ऐसा ट्रायंगल लें जिसमें ए बी भी आ जाए और इसमें ये बी और सी एफ इंक्लूड हो जाए, तो ऐसा ट्रायंगल आपको यही मिलेगा। देखें अगर ले लें ट्रायंगल हम कौन सा, ध्यान देंगे ट्रायंगल ये ए बी ई, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी ई। देखिए इसमें आपको ए बी भी मिल गया और बी ई भी मिल गया और यहाँ पे 90 भी है। ऐसे ही इधर से ट्रायंगल ले लें, ये वाला आप ए एफ सी, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ए एफ सी ये ट्रायंगल, ठीक है, ए एफ सी ये ट्रायंगल, इन्हीं दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। एक जो मैंने बनाया हुआ है जिगजैग मोशन में और एक जो मैं यहाँ पे ओवरलैपिंग की है, लाइन ड्रा किया है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल्स ए बी ई, ट्रायंगल पहला मैं ले रहा हूँ ए बी ई, एंड सेकेंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी हो गया तो ए सी एफ, ए सी एफ, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, देखिए यहाँ से B इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट से।
तो ए बी ई में पहली बात तो ए बी है इस ट्रायंगल का, सेकंड का ए सी इक्वल है इस ट्रायंगल का ए बी, सेकंड का ए सी इक्वल है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। फर्स्ट थिंग, ट्रायंगल ए बी ई का एंगल ई, ट्रायंगल ए बी ई का एंगल ई, ट्रायंगल ए सी एफ का एंगल एफ इक्वल है, ईच 90 है। क्वेश्चन में परपेंडिकुलर गिवन है, ईच 90, दो तो हो गया। एक और कौन सा इक्वल कर दें, अगर आपको दिख रहा होगा एंगल ए दोनों में आ रहा है, देखिए ए बी ई में भी आ रहा है और ए सी एफ में भी आ रहा है एंगल ए, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल इन बोथ ट्रायंगल, कॉमन हो गया। यहाँ पे एक साइड दो एंगल इक्वल प्रूफ किए, देखिए कौन सा यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इसमें लग रहा है। तो पहले मैं देख रहा हूँ ए बी ई का, तो इसमें दिख रहा है हमें एंगल, ठीक है, एंगल साइड, ध्यान दें ट्रायंगल में देखिए ए बी ई में तो एंगल और साइड, तो यहाँ पे ए एस लग रहा है। सो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। चेक कर लें जो लिखे हैं सही लिखे हैं। देखिए एंगल ए और एंगल ए इक्वल, तो एंगल ए फर्स्ट पर, यहाँ पे फर्स्ट पर, एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ, तो ई थर्ड पर एफ थर्ड पर, सही लिखा गया है। तो ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। इफ कॉन्ग्रुएंट देन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, CP/CT, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या देखना था हमको, एल्टीट्यूड चाहिए हमको, BE चाहिए और CF, BE और CF को इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। Now question number 4 is ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal। इस बार क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, BE एंड CF आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 का जस्ट कन्वर्स है, उसमें साइड्स इक्वल बोली गई थी, इसमें साइड इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अल्टीट्यूड्स इक्वल गिवन है। देन शो दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACF, इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एंड सेकेंड AB इज इक्वल टू AC, दैट इज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, वी हैव टू प्रूव। तो गिवन नोट करते हैं इसमें क्या है, व्हाट इज गिवन। तो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC BE perpendicular to AC, BE perpendicular to AC and CF perpendicular to AB, and also given जो मेन है क्या गिवन है, CF, BE is equal to CF, BE is equal to CF, ये गिवन है। इस पे परपेंडिकुलर है मीन्स 90 बनेगा एंड B is equal to CF है। और कुछ गिवन है नहीं। टू प्रूव ये ऊपर लिखा है, दिस इज टू प्रूव, नोट कर लेंगे आप लोग, टू प्रूव, ठीक है। इसके बाद ये नोट कर लेंगे, टू प्रूव, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है और AB इक्वल टू AC प्रूव करना है। सो लेट अस ट्राई टू प्रूव इन ट्रायंगल्स ABE एंड ACF, वही ट्रायंगल जो पिछली बार लिए थे, ट्रायंगल ABE, ध्यान देखिए ये ट्रायंगल है ABE है और ACF देखिए ये वाला ट्रायंगल है ACF, ये ट्रायंगल, इनको ध्यान से देखना है, उसके बाद सॉल्व भी करना, केवल देखना नहीं है। तो ट्रायंगल ABE इसमें देखिए साइड BE, फर्स्ट ऑफ ऑल BE इज इक्वल टू साइड ऑफ ACF AC, इसमें AC है, सॉरी BE इज इक्वल टू CF, गिवन है, गिवन कहाँ पे गिवन है, B इज इक्वल टू CF, ये लिखा है B इज इक्वल टू CF गिवन। चलिए एक हो गया। ट्रायंगल ABE का एंगल E,
एंड एंगल एफ ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ आर इक्वल, क्यों, ईच 90, ईच 90 ये कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, ठीक है, ईच 90। एंड थर्ड, यही कॉमन किए थे पिछली बार, फिर से कॉमन कर लो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल इन बोथ ट्रायंगल। अगर कॉमन हो गया तो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ। किस रूल से वो चेक करते हैं इसको, ध्यान दे, यहाँ पे क्या था, एंगल, देखिए एंगल, ये एंगल है, ये एंगल है, साइड है, यहाँ भी ए एस है, एंगल ए साइड बी। इस ट्रायंगल में आ जाए तो एंगल ए एंगल एफ साइड सी एफ, मीन्स एंगल एंगल साइड रूल यहाँ भी एप्लीकेबल है। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। सेकंड कह रहे हैं इसको प्रूव करिए, तो लिखेंगे बाय CP/CT कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आल्सो इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में दिखाना था हमको ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो लिख दो ए बी इज इक्वल टू ए सी। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो गया तो ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ABC इज एन isosceles triangle, okay, hence second part proved।